हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी कोचिंग एके कोचिंग क्लासेस में, जहां मैथ को इजी से सीखा जा सकता है और आप बच्चों सीखते भी हैं और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें। हाँ बच्चों, मैं आपको आज बॉड मास का नियम सिखाने आया हूँ। बॉड मास का नियम, जो बच्चों इसको देखकर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या बॉड मास। देखिए, आइए हम बॉड मास का रूल समझते हैं। देखिए, ये जो बच्चों मैंने लिखा है बॉड मास, ठीक है बच्चों। बॉड मास मतलब कहने का मतलब ये है, हर ये अल्फाबेट लेटर अपने में कोई ना कोई मीनिंग जरूर है, कोई ना कोई मतलब जरूर है। जैसे बी से बच्चों ब्रैकेट, ठीक है बच्चों, और ओ से ऑफ। अब देखो बच्चों, जो बी से ब्रैकेट है, यानी कि अभी हमने एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, इसमें हमारा ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, सब एक में हो गए हैं। बट अब इसको करने का तरीका क्या? हम लोग सोचेंगे सर पहले डिवाइड कर दे, नहीं, पहले ऐड कर दे, नहीं मल्टीप्लाई कर दे। बट इसको सीखने के लिए हमें बॉड मास का रूल समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बी से होता है ब्रैकेट। अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ से ऑफ। ऑफ का मतलब बच्चों होता है जो ब्रैकेट के जस्ट बाहर होता है, मतलब यानी कि इससे मल्टीप्लाई। जैसे कि बच्चों देखो, हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा था x+4 और 2 यहाँ है, ठीक है बच्चों। यही ऑफ का मतलब होता है। ये 2 का टेबल हम इससे भी पढ़ेंगे, 2 का टेबल इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2x हो जाएगा और प्लस 2 का टेबल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये बच्चों होता है ऑफ का मतलब। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, डी से तो हमारे सभी बच्चे जानते हैं डी से क्या होता है। डी से डिवाइड होता है। डी से क्या होता है बच्चों? डिवाइड। तो ये रहा। और एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई बच्चों, यानी कि हमें पहले डिवाइड करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। ए से क्या होता है? एडिशन। एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। देखो बच्चों, ध्यान से ये अपने माइंड में रख लो कि बॉड मास का रूल क्या है। बी से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ से ऑफ जैसे मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करेंगे। डी से हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। एम से मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। ए से एडिशन सॉल्व करेंगे। एस से सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसको आप जब ध्यान में अपने रखोगे तभी जाके आप ये सॉल्व कर पाओगे। आइए हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर बच्चों आपको बॉड मास का रूल समझ में आ गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यानी कि 2 + 5 कितना होता है बच्चों? 7। तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे, 1/2 + 4 7/3 -10 / 5 × 2। देखो बच्चों, मैंने ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट अभी हटा नहीं है, मैंने ब्रैकेट के अंदर का जो था वो मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है ओ की, यानी कि ऑफ। इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2। बाकी सब सेम लिख देंगे। ये 4 नहीं होगा, हाँ बाकी सब सेम लिख देंगे। 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे बच्चों। कितना आएगा? देखो, अपॉन में तो हमारा 3 रहेगा। 4 7 जा कितना होता है बच्चों? 28, ठीक है बच्चों। फिर आराम से उसी तरीके से सब कुछ सेम लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। देखो बच्चों, आपको 2 स्टेप समझ में आ रहे होंगे कैसे मैंने किया। अच्छा, अब बात आती है बच्चों डिवाइड की, कि अब डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। देखो 10 5, अच्छा 10 5 देखो बच्चों कैसे डिवाइड होगा। यानी कि 5 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि क्या आएगा? 2 आएगा। अगर बच्चों को काटना आता है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 काट सकते हैं। वरना बच्चों आप 5 से साइड में हम आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। 5 की टेबल कितनी टाइम पढ़े कि 10 आ जाए? 2 टाइम जब पढ़ेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 2 आ गया। हाँ, यहाँ पर 2 आएगा। तो यानी कि बाकी सब कुछ सेम उतारेंगे स्टेप वाइज। 28/3 -2 × ये 2। अब बच्चों देखो, मैंने डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी सब सेम होगा। 1/2 28/3 -2 2 जा 4, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब करना क्या? ऐड और सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। बट हमें ये 2 नंबर आपको देख रहा होगा फ्रैक्शन में है, तो हमें
इसको भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। और जब इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता है तो सबके नीचे क्या होता है 1। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बच्चों जिसको एलसीएम नहीं आता, मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके आप एलसीएम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 2 है 3 है, 2 है 3 और 1 का एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो इसको क्या करेंगे 2 से, 2 का टेबल 1/2, 3 सेम उतार देंगे 1, फिर 3 से 1 1 या ये आ गया। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जगह तो नहीं है, लेकिन देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा 6। और ये अब 2 का टेबल बच्चों हमें ऐसा पढ़ना है कि 6 कितनी टाइम में आता है, 2 3 जा 6 यानी कि 3 टाइम में आता है। तो 1 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 1 जा 3। ऐड का साइन है, ऐड का साइन लगाएंगे। अब 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 2 जा 6 2 टाइम, यानी कि 28 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बच्चों 54। और उसके बाद ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब 1 की टेबल में 6 कितनी टाइम होता है, 1 6 जा 6 यानी कि 6 टाइम में, तो 4 6 जा 24। ठीक है बच्चों, अब क्या, अब देखो अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, फिर क्या करना है माइनस करना है। तो पहले ऐड कर लेंगे। हाँ बच्चों देखो मैंने यहाँ पर कर लिया। अब ये बच्चों मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है क्योंकि आपको बॉड मास का रूल साइड में समझा दिया था। हाँ बच्चों, बट अब इसको हम यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे। एग्जीक्यूट उतार लेते हैं, 3 + 54 - 24 अपॉन में 6। अब बॉड मास के रूल के हिसाब से हमें पहले ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 + 54 कितना होता है 57 - 24 अपॉन में 6। हमने ऐड कर लिया, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि 57 में से 24 गया। देखो कैसे, अपॉन में तो 6 रहेगा ही, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, कितना आया बच्चों 33 अपॉन में 6। अब इसको क्या बच्चों हम लोग और छोटा कर सकते हैं, इसको हाँ छोटा कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि आंसर कितना आया 11 अपॉन में 2। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, इस बस हाँ बच्चों आंसर आया 11 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम बॉड मास का रूल लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, अगर आपको बॉड मास समझ में आया हो, उसके नियम समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सारे मित्र और अपने सारे फ्रेंड दोस्तों के साथ सबको, अपनी फैमिली में पूरे सबको शेयर करिए। उनके भी बच्चे पढ़ते होंगे कि बॉड मास से घबराना नहीं है, क्योंकि अब पढ़ाने आए हैं अंकित सर। और जिसको चैनल ना पता हो उसको आप मेरे चैनल का लिंक भेजिए। धन्यवाद।